प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की एक ऐसी करामत आपके सामने रखने वाले हैं जिसको देखकर सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हुजूर मखदूम पाक का जमाल और जलाल आज इस वीडियो में आपके सामने रखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले हैं तो इस वीडियो को कर लीजिए अभी से लाइक, साथ ही साथ या मखदूम लिखकर ज़रूर कमेंट करें दोस्तों, और बेल के बटन को ऑन कर दें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, सपोर्ट करें, आगे शेयर करें। प्यारे दोस्तों, दुनिया जानती है, ज़माना जानता है सिमना के सुल्तान का रुतबे का। ज़माना जानती है कि कछोछा के महाराजा का जलवा क्या है, रुतबा क्या है। दोस्तों, आज दुनिया ज़माना भर में हुजूर मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का रुतबा और उनका करामतों का एक लंबा चौड़ा जखीरा मौजूद है, जिसको देखकर आज भी लोग फैज़याब हासिल कर रहे हैं और इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मखदूम पाक का एक और बेमिसाल नायाब करामत आपके सामने रखते हैं। दोस्तों, ये उस वक्त का मामला है जब हुजूर मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह मुल्क हिंदुस्तान के अंदर तबलीग इस्लाम के लिए आए थे। अभी उनका भारत की धरती में ज़्यादा वक्त गुजरा नहीं था और घूम घूम कर वो तबलीग इस्लाम कर रहे थे कि इसी दौरान वो घूमते हुए तबलीग करते हुए उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के करीब मोहम्मदाबाद नामक एक जगह पर पहुंच जाते हैं दोस्तों। और वहां पहुंचने के बाद मखदूम पाक क़याम करते हैं। बहुत सारे लोग मखदूम पाक की बारगाह में उनसे फैज़ हासिल करने के लिए आता है। क्योंकि दोस्तों, जहाँ भी बुज़ुर्गों का आना होता है, उलमाए दीन का आना होता है, अल्लाह के वलियों का आना होता था, तो लोग बहुत तादाद में वहाँ उनके पास जाते थे। बहुत सारे लोग बुजुर्गों की बारगाह में जाकर अपने खाली दामन को भर के आते थे। तो कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो अपनी इस्तिताअत, अपने इल्म को दिखाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते थे। और अब भी कुछ लोग होते हैं दोस्तों जो बुजुर्गों के बारगाह में, उलमाए दीन की बारगाह में जाते हैं कुछ सीखने के गर्ज में, तो कुछ ये समझ लेते हैं कि हम ही सिखा के आ जाएंगे। तो उसी तरीके के कुछ लोग थे दोस्तों। और जिस वक्त का ये बात है दोस्तों, उस वक्त राफजियत कुछ कुछ फैल रहा था। और जब भी बाहर से कोई सादात आते जिनके बारे में लोग नहीं जानते, तो उन्हें सको सुबह की निगाह से लोग देखा करते थे। बहरकैफ जब बहुत सारे लोग पहुँचे मखदूम पाक के पास और उनसे फैज़ हासिल किया, कुछ लोग पहुंच जाते हैं और आने के बाद वो लोग मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह को आंकने लगते हैं, उनके इल्म को टटोलने लगते हैं और वो देखते हैं कि इनका मौक़िफ़ क्या है। मखदूम पाक की बारगाह में वो लोग कहते हैं कि खुलफाए राशिदीन के बारे में आपकी मौक़िफ़ क्या है। हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ने खुलफाए राशिदीन पर अपना मौक़िफ़ उन लोगों के सामने रख दिया। अहले सुन्नत की जो मौक़िफ़ है वही उन लोगों के सामने रख दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी और मौला अली के बारे में उनके सामने उन्होंने जो उनका मौक़िफ़ था वो सामने रख दिया। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि खुलफाए राशिदीन के ऊपर मैंने एक किताब भी लिखा है, अगर आप लोग चाहो तो इस किताब को पढ़ सकते हो। बहरकैफ दोस्तों, सारे जो वहाँ पर मौजूद थे मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में उस किताब को लेकर टटोलने लगते हैं, पन्ना दर पन्ना पलटने लगते हैं। और सारे पलटने के बाद वो एक जगह पर आकर अटक जाते हैं और ये देखते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में जो उस किताब में ज़िक्र है चंद पन्नों में महदूद है। हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में जो ज़िक्र है वो भी चंद पन्नों में महदूद है। और उसके बाद हज़रत उमर का भी यही हाल है और मौला अली के बारे में कुछ ज़्यादा पन्नों में ज़िक्र मौजूद था, तवील से ज़िक्र मौजूद था। अब दोस्तों, ये देखना था
कि चूँकि वो लोग एक तरीके के हासदीन थे और उसी मक्खी के समान थे। अगर आपका पूरा जिस्म अगर अच्छा हो, बेहतर हो, तो वो वहाँ पर नहीं बैठेगा, जहाँ पर जख्म होगा उसी को तलाश करके वो मक्खी बैठेगी। अब ये जो लोग थे मखदूम पाक को ये कहते हैं कि आपने मौला अली के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा है और दूसरे जो खुलफा हैं उनके बारे में कम लिखा है। अब इसके लिए हम लोग जुमे के दिन आपके ऊपर फतवा लगाएंगे। जब ये बात कही तो मखदूम पाक ने कहा कि अच्छा ठीक है, जुमे में आप फतवा लगाना और वहाँ से चल देते हैं। दोस्तों, मखदूम पाक के रुतबा ज़माने के सामने आना था, रब की यही मर्ज़ी थी। अब ये लोग चले जाते हैं और जुमा का इंतज़ार करने लगते हैं कि हुज़ूर मखदूम मसरफ़ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर फतवा लगाना है। अब दोस्तों, एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है और जुमेरात ख़त्म होती है। जैसे ही जुमा का सुबह होता है कि मूसलाधार पानी आने लगता है। इस कदर पानी आता है कि लोगों के घरों तक में पानी घुस जाता है। लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, सबका जुमे की नमाज भी छूट जाती है। अब दोस्तों, नमाज का वक्त ख़त्म होता है, फिर पानी रुक जाता है। फिर लोग ये इंतज़ार करते हैं कि दूसरे जुमा को हम लोग फतवा देंगे। फिर दूसरा जुमा आता है दोस्तों, सप्ताह भर पानी नहीं आती है, लेकिन जैसे ही जुमा का दिन आता है इस तरह पानी आने लगता है कि फिर सारे लोग अपने घरों में कैद होकर रह जाते हैं। कोई मस्जिद ही नहीं जा पाता है, तो फतवा कैसे लगेगा। बहरकैफ दोस्तों, जब ये मंजर देखा तो वहीं कुछ लोग, दानिश्वर लोग भी मौजूद थे। वो ये बात को समझ जाते हैं, मसलहत को समझ जाते हैं और उसके बाद उन फतवेबाज लोगों को पास जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम लोग इसी तरीके से उनके ऊपर, मखदूम मसरफ़ सिमनानी के ऊपर अगर तुम लोग फतवा देने पर आमादा रहे तो नमाज भी नहीं पढ़ पाओगे। तुम लोगों को क्या ये देखता नहीं है कि उनके चेहरे से विलायत का नूर छलकता है। बहरकैफ जब लोगों को समझाया गया, सारे लोग मखदूम पाक की बारगाह में जाते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी मांगने के बाद फिर दोस्तों अल्लाह के फजल से फिर जुमा के दिन पानी आना बंद हो जाता है, फिर नमाज भी वो पढ़ लेते हैं। एक इंसान ये कहते हैं कि आपने मौला अली की शान बहुत ज़्यादा बताया है, लिखा है, और दूसरे खुलफा का कम क्यों लिखा है। मखदूम पाक उनसे कहते हैं कि सुनो, आप अपने बाप के बारे में अगर लिखोगे, बताओगे, तो आप बहुत ज़्यादा लिख सकते हो, क्योंकि वो आपके बाप हैं। और अगर आप ऐसा करते हो, अपने बाप की सिफतों का बयान करते हो, तो आप पर कोई रुकावट भी नहीं है। तो ज़माने के लिए मौला अली दामादे पैगंबर हैं, खलीफाए चहारम है, अमीरुल मोमिनीन है, लेकिन सादात के लिए मौला अली तो उनका बाप है और वो मेरे लिए मेरे बाप हैं। और अगर मैं अपने बाप के लिए अगर ज़्यादा लिखा तो फिर फतवा कैसा, और इसमें कबाहत क्या है। दोस्तों, ये बात सुनना था कि सब के सब दंग रह जाते हैं और फिर वहाँ से चल जाते हैं। तो इस तरीके से हज़रत मखदूम मसरफ़ सिमनानी का एक जिंदा करामत ज़ाहिर होता है।